कौमी असम्बली का सेशन जारी है और आज इजलास की कार्रवाई में ज़बरदस्त गर्मा गर्मी का इम्कान है, क्योंकि कल रात को अचानक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बैरिस्टर गोहर को भी पार्लियामेंट के गेट से ठीक ऐसे ही गिरफ्तार किया है जैसे इनसे पहले शेर अफजल मुरवत को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार होने वालों में शुएब शाहीन, MNA ज़ुबैर खान, शेख वकास अकरम, हामिद रजा, जैन कुरैशी, शाहिद खटक और मौलाना नसीम शाह जो हैं वो शामिल हैं। इस पर मजीद बात होगी, लेकिन एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। सियासी मंजरनामे पर इस वक्त सबसे बड़ी जो ख़बर है वो अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसे का मामला है। गो के चीफ जस्टिस काजी फायद, जो मेरे भी बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने तोसी लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन हुकूमत ऐवान के अंदर अदालती असलाहात से मुतालिक आइनी तरमीम का इरादा रखती है और अक्सरियत ज़रूरी है। अगर अब चीफ जस्टिस खुद तोसी लेना नहीं चाहते तो फिर अदालती इस्लाहात से मुतालिक आइनी तरमीम के लिए इत्तेहादियों से राब्ते क्यों हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने कानूनी तरमीम के लिए कौन सी शराइत रखी हैं और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाब लाजमी हैं। जाहिर शाह शिराजी, उनसे सवाल करेंगे, पूछते हैं कि वो लाइन पर हैं। हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। कल जो कुछ पार्लियामेंट हाउस में हुआ और तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। माजी में भी हम सियासी गिरफ्तारियां देख चुके हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत भी वही रिवायात कायम कर रही है। कैसे देखते हैं आप सारे मामलात को? देखिए, मेरे ख्याल में जो सियासी पोलराइजेशन का माहौल है इस वक्त, जाहिर बात है हुकूमत किसी भी लिहाज से इजाज़त नहीं दे सकती और ना देना चाह रही है कि अपोजिशन जमात जो है वो उनके लिए किसी किस्म का मसला क्रिएट करे। और इस जलसे को अगर देखा जाए, पहले इस जलसे की इतनी हाइप क्रिएट हुई कि जलसा होना चाहिए, जलसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस जलसे के होने या ना होने से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता ना, सिवाय इसके कि अपोजिशन जमात अपनी जो है वो पावर शो का मुजाहरा करती और हुकूमत जो है उन्हें रोकने की कोशिश करती। ओवरऑल ना तो मेरे ख्याल में केसेस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता, ना तो आप अदालतों के मामलात रोड के ऊपर ज़बरदस्ती हल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का निज़ाम है, दोनों जमातें सियासत कर रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर उनके नुमाइंदे बैठे हैं, तो जो कुछ होगा वो अदालतों से ही रिलीफ मिल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल, मौजूदा हालात में PTI की जानिब से रात से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान सामने आया है, तो आज से फिर तहरीक इंसाफ सड़कों पर सियासत करने वाली है। तो और इसके साथ साथ जो है वो हमारे को होस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद भी होंगे जायशा शिराजी भी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो कुछ होता रहा वो हमने देखा। पहले पकड़ धकड़ होती रही, फिर अली अमीन गंडापुर जो थे वो 7 घंटे जो है वो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ गए। उसके बाद फिर वो मंजर आम पर आए, लेकिन काफ़ी अली अमीन गंडापुर की हम जो बात कर रहे हैं, तो बड़ी लंबी गुमशुदगी के बाद वो मंजर आम पे आए। उनका बताया गया, उनके भाई ने बताया कि वो अब पेशावर पहुँच भी चुके होंगे। तो अहम रहनुमा थे जिनकी गिरफ्तारी होती रही और अब गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में PTI के मुजाहरे जो हैं वो भी जारी हैं। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से तमाम तर मामला अनफोल्ड हो रहे हैं। ये इस वजह से भी हुआ कि जो जलसा किया गया था और जलसे का जो वक्त दिया गया था, कल हमने शो में इस पे बात की थी कि जो जलसे का वक्त दिया गया था मुकर्ररा वक्त पे जलसा ख़त्म ना करने की वजह से जब इंतज़ामिया ने फोर्सफुली उसको ख़त्म कराने की कोशिश की तो फिर मुठभेड़ हुई, झड़पें हुई और पथराव किया गया। और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर कल जो कुछ हुआ वो तमाम तरह मामला जो है वो अब हमारे सामने मौजूद है। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, आप हमें सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जुल्करनैन, मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद? देखिए, इस्लामाबाद में क्योंकि कल रात देर तक ही इवेंट्स ही होते रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो उनके अरकान असम्बली थे, उनको पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया जाता रहा है। और अभी क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है जिस शख्स को भी गिरफ्तार किया जाए किसी भी केस में मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने, तो इम्कान है कि 11 बजे के करीब पेश किया जाएगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत समेत दीगर जो उनके कायदीन गिरफ्तार हुए उनको थाना सेक्रेटरीट का क्योंकि ये मामला है तो शहजाद खान जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किए जाने का इम्कान है क्योंकि उनको वहीं पे मुंतकिल किया गया था थाना सेक्रेटरीट में, तो वहाँ उनको मुंतकिल किया जाएगा। और सिक्योरिटी के ऑफिसर इंतजाम कचहरी के अंदर और बाहर किए गए हैं। कचहरी के अंदर भी सादा कपड़ों में और बावर्दी जो पुलिस के साथ एफटी के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। इसी तरीके से कचहरी के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। और फिर अदालत में जब उन्हें पेश किया जाएगा तो पुलिस के जरिए से यकीनी तौर पर जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी और फिर देखते हैं कि अदालत इस मामले को कैसे देखती है और जिस्मानी रिमांड देती है, जुडिशल करती है या मुकदमे से सिरे से डिस्चार्ज कर देती है पीटीआई रहनुमाओं को। ये फिर अदालत जब केस उनके सामने आएगा तब फिर मुतलका जो जज हैं वो दोनों साइडों को सुन के फिर इस हवाले से अपना जो भी मुनासिब फैसला होगा वो जारी करेंगे। जुल्करनैन हमारे साथ ही रही, एक बार फिर ब्यूरो इस्लामाबाद ज़ाहिर शाह शिराजी जो है उनसे रब्ता हो चुका है। ज़ाहिर साहब, हम इससे पहले भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और फैसल करीम मुखातिब हूँ आपसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़ाहिर भाई, जो कुछ कल हुआ है और जो कुछ अब आगे होगा भी, आज भी हम एक्सपेक्युलेट कर रहे हैं कि जी बड़ा ही गहमा गहमी वाला दिन होगा। परसों जो कुछ हुआ, जैसे इंतज़ामिया ने रोकने की कोशिश की, फिर इस तरफ से फिर झड़पें शुरू हुई, कल जो कुछ हुआ, इससे अखज़ क्या कर रही है हुकूमत? इससे मिल क्या रहा है इंतज़ामिया को? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। वैसे कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि इस ओवरऑल जितना हाइप क्रिएट किया जा रहा है उसका मकसद क्या है। देखिए, सियासी तौर पर मेरे ख्याल में सियासी जमातें हर एक अपना एज कायम करना चाहती है दूसरे के ऊपर। हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि उसके लिए किसी किस्म के मसाइल बने और यही वजह है कि वो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको ज़रा वो हार्श ले रही है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो मेन इशू है, देखिए एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जितनी भी गैदरिंग इकट्ठी होती है या गैदरिंग होगी या जो जलसे जुलूस होंगे वो एक शख्स के गिर्द ये तमाम मामला घूमता है, वो है बानी पीटीआई। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आता इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस तरीके से जलसे जुलूस करके हुकूमत पर तो काबिज हो नहीं सकती, ना हुकूमत को टेक ओवर कर सकती है, ना वो अपने पार्टी के जो लीडर है उसको जेल से रिहा करवा सकती है। लेकिन जाहिर बात है कि एक सियासी माहौल को गरमाना है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है, ये एक मकसद हो सकता है अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ को, जो उसके साथ बाकी जमातें मिली हुई हैं। और जैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी फॉर्म 45-47 की हुकूमत है, इलीगल हुकूमत है, इलेक्टेड नहीं है, मैंडेट उनका था, ये उनका अपना वर्जन है। दूसरी तरफ देखिए, मेरे ख्याल से जो पीडीएम की हुकूमत है, इसको आप पीडीएम की हुकूमत भी कहें, पिछली भी पीडीएम की हुकूमत थी, उसने उनका दावा ये है कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी सियासी जो है वो नुकसानात के बाद और एक लिहाज से पार्टी का नुकसान होने के बावजूद पीएमएलएन अगर इक़्तिदार में आई है तो उसे इक़्तिदार में रहना चाहिए। और उनका मेन रीज़न इसीलिए है कि वो अपोजिशन जमातों को काउंटर कर रही है। और इस किस्म के जलसे मेरे ख्याल में देखिए, जमहूरियत के अंदर किसी भी सियासी जमात को जलसा करने का हक हासिल है। अब आप संजानी में जो जलसा कर रहे हैं उससे इस्लामाबाद के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ता, सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ का पावर शो होता, वो लोगों को दिखाते कि जब हमने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ले आए। मेरे ख्याल में हुकूमत टैक्टफुली खेल नहीं सकी। और देखें, आप रात को जो कुछ हुआ, जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रहे थे, वज़ीर आला साहब 7-8 घंटे वो मीटिंग करते रहे। जाहिर बात है कि उन्होंने धुआंधार तकरीर की, इदारों को टारगेट किया, फौज के खिलाफ बात की, सब लोगों के खिलाफ उन्होंने खोल के अपनी जो है वो तकरीर के अंदर शोला बयानी की। उसके बाद जाहिर बात है मीटिंग बनती है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने बड़ा खूबसूरती से जो प्ले अप किया और तमाम रात वो हाइप क्रिएट करते रहे कि जनाब उनका वज़ीर आला गायब हो गया, उसको अगवा कर लिया, उसको उठा लिया, वो कैद में है, कल हम उसको आज़ाद करने के लिए इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो देखें, जो मीडिया दिन को तहरीक इंसाफ के जलसे को कवरेज नहीं दे सका, वो सारी रात उनके वज़ीर आला को कवरेज देता रहा। तो मेरे ख्याल में बड़ा टैक्टफुली तहरीक इंसाफ ने प्ले अप किया है और वो हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो गई। ये शायद मैं समझता हूँ हुकूमत की एक बड़ी उसके लिए नाकामी मुझे नजर आ रही है ज़ाती तौर पे, कि जो चीज़ वो रोकना चाह रही थी वो रोक नहीं सकी। आज भी सारा दिन उनके लीडर्स जेलों में जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर अदालत जाएंगे, फिर उनकी जमानतें होंगी, तो सारा दिन फिर हाइप क्रिएट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस वक्त मेन इशू एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो कि हुकूमत और जो अपोजिशन जमात है तहरीक इंसाफ, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और ये जो खेल है वो कितना किसके मफाद में या कौम के मफाद में, ये भी आपसे पूछेंगे ज़ाहिद साहब।
लेकिन एक बार फिर जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त। जुल्करनैन, हम आपसे बात यही कर रहे थे कि आपने कल देखा तमाम रात क्या होता रहा, परसों भी यू आर द विटनेस टू द थिंग, तो इन 3 दिनों में क्या कुछ हो गया इस्लामाबाद में, और इसके बाद आज इस्लामाबाद की फ़िज़ा कैसी है? क्या आज भी वैसे ही जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी बीफ्ड अप है? इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पे? देखिए, कचहरी में जब भी कोई हाई प्रोफाइल पेश तो उसमें डेफिनेटली सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाता है। उसी तरीके से क्योंकि आज भी हाई प्रोफाइल ही मामला है, तमाम जो एक तहरीक इंसाफ की क़यादत है, ख़ासकर जो सारे क्योंकि एमएनएज़ अरकान असम्बली हैं और वकला भी हैं, वो इस वजह से थोड़ा सा वकला की जानिब से भी रिएक्शन का खदशा है पुलिस को, इसलिए भी पुलिस जो कचहरी के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा तैनात की गई है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको अपडेट वकला के वाले से भी बताऊँ कि वकला की इस्लामाबाद में 3 तंजीमें हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल है, उसके नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, फिर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार है जो कचहरी के अंदर ज़िली बार होती है। इन तीनों का मुश्तरका इजलास 10:30 बजे बुलाया गया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं रियासत अली आज़ाद, उनका ये कहना है कि क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने कल रात को वकला को गिरफ्तार किया है, बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, शेर अफजल मरवत भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कई वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिनको गिरफ्तार किया गया और वकला की जो तंजीमें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि वकील चाहे जिस भी सियासी जमात से हो, हम अपने वकील भाइयों के साथ खड़े होंगे। 10:30 बजे उन्होंने एक हंगामी इजलास भी तीनों वो जो बॉडीज़ हैं उनका मुश्तरका बुला लिया है और एहतजाज का भी इंदिया दिया है इस्लामाबाद में वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ। तो वो मामला भी इस्लामाबाद पुलिस की और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी नज़र में हैं, उस हवाले से ही ये एफसी की जो दस्ते हैं उनको भी कचहरी के अंदर तैनात किया गया है और बाहर भी जो नाके जो है ना लगे हुए हैं कचहरी आने वाले रास्तों पर, ताकि कोई गैर मुतल्लका अफराद या कोई कारकुनान ऐसे ना आ सकें जिसकी वजह से जो कार्रवाई है अदालती वो मुतासर हो। और जो कमरा अदालत है उसके अंदर भी लोगों को सिर्फ जो मुतल्लका अफराद हैं बताया जा रहा है कि उन्हीं को सिर्फ जाने की इजाज़त दी जाएगी, वकला जा सकेंगे या सहाफ़ी जा सकेंगे, उसके अलावा जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुछ इस किस्म के किए गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। ठीक है जुल्करनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे और आज क्योंकि बड़ा हैवी डे है पॉलिटिकली भी इस्लामाबाद में, तो आपसे पूरा दिन तो हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर ज़रा ज़ाहिर साहब के पास चलते हैं। अच्छा ज़ाहिर साहब, जब हमने लास्ट आपने आंसर अपना कंक्लूड किया था और वो यही था कि जी ये जो पॉलिटिकल जो गिमिक चल रही है, प्रोवाइडेड द कंडीशन ऑफ द कंट्री, क्या ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोनों जानिब से? क्योंकि कल हमने देखा कि मतलब कि तनकीद इस पर होती रही कि जी वो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब से भी जो मुल्क के माशे मामलात हैं, जो भी फ्रेजाइल सिचुएशन है, क्या इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इतनी सियासी शोला बयानी का और उसके बाद कितने जो क्रैकडाउन हो रहा है इस सब का? देखिए फैसल, मुल्क के हालात तो आप देखें, अगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। आपका जो IMF का $7 बिलियन का जो बेल आउट है वो अभी तक डिसाइड नहीं है। जो अभी कैलेंडर जारी हुआ है 13 से 17 तारीख तक, उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है। हुकूमत अभी इस मामले के ऊपर क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल इदारे भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक कर रहे हैं। हालांकि उनकी टेक्निकल कमेटी जो है वो विजिट कर चुकी है, उसके बाद लोन जो पाकिस्तान को मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखें जो जिस तरीके से वो डिलेइंग टैक्टिक की जा रही है वो मेरे ख्याल में मजीद पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए ज़रा सा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। दूसरी तरफ शायद हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की यही बार बार कह रही है कि उन्हें इस हुकूमत के अंदर फंसाया गया, वो तो विलिंग भी नहीं थे। और PMLN के जो नवाज लीग के अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उनका भी यही ख्याल है कि शायद ये हुकूमत उनके ऊपर इम्पोज की गई। अपोजिशन जमातें भी कहती हैं कि जी हुकूमत इंस्टॉल की गई। अब ओवरऑल हुकूमत को चैलेंजेस अपनी जगह पे, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी हुकूमत में नहीं है, तो ये चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं। और जिस तरीके से अपोजिशन हॉस्टाइल हो रही है तमाम जमातों को मिला के, मौलाना फजल रहमान साहब JUIF के जो है वो उनके अपने जो है वो एक पॉलिटिकल स्टांस है, तो हुकूमत के लिए मसाइल सियासी फ्रंट पे भी बहुत है। इंटरनेशनल फ्रंट पे जाहिर बात है पैसों का मामला है, जब तक पैसे नहीं आते उस वक्त तक पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया है वो चलेगा नहीं। और हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में यही है। अब देखिए ये तकरीबन 24वां हम IMF के पास बेल आउट के लिए जा रहे हैं और 75 सालों के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें इस वक्त 74.3% आपका GDP जो है वो आपका कर्ज के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो बड़ा अहम इशू है इस वक्त हम जो बार बार बात करते हैं, दोनों
अपोजिशन और जो हुकूमत है उनके आपस के सियासी झगड़े अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू बड़ा ख़राब है। बलूचिस्तान को देख लें आप, जो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई कबायली बेल्ट है उसके अंदर देख लें। कल आपने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान की सरहद पर कुर्म जलाची के मकाम पर अक्रॉस द बॉर्डर अटैक हुआ, जिसमें मुखालिफ जो तालिबान फौज के 8 बंदे मारे गए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। तो ये तमाम चैलेंजेस भी हैं। दूसरा जो हम देख सकते हैं कि जब तक आपके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी, आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकते। और इस वक्त अगर आप देखें, हम अपने इदारों को इवन प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें बायर नहीं मिल रहे। देखिए, ये चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, हम इसके ऊपर आंखें बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, और ये पाकिस्तान की हुकूमत को इस तमाम चीज़ के बारे में सोचना होगा। इस वक्त अगर आप देखें तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के मामला से बिल्कुल मुबर्रा किया हुआ है। वो प्रोविंशियल केपी की हुकूमत पे डाल रही है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन नहीं कर सकी, हालांकि डिफेंस जो है वो मुल्क की सरहदों का भी और ओवरऑल जो कबायली इलाके हैं, जो बॉर्डर के साथ इलाके हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, सॉरी टू कट यू ऑफ है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि बैक टू बैक जो है वो गिरफ्तारियां जो है मंजर आम पे आ रही हैं। अभी शेर मुरव्वत साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद कोई और, लेकिन ये जो गंडापुर साहब है ये गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। ये थोड़ा सा आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा आप उसको क्लियरफाई करेंगे प्लीज़? देखिए, मेरे ख्याल में बाय वर्च्यू ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, ये अब कोई म्यूटनी का केस तो था नहीं, सियासी जलसा था जिसके लिए बाकायदा इजाज़त दी गई 4 से 7 बजे तक। और अगर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब इस प्रोविज़न के अंदर के जनाब अगर जो टाइम लिमिट ख़त्म हुई उसके बाद किसी किस्म की गैदरिंग जो है वो इलीगल होगी और आपने टाइम को क्रॉस किया, इसके ऊपर आप बेशक छोटी लीडरशिप के ऊपर तो हाथ डाल सकते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के बाय वर्च्यू ऑफ हिज डिजिग्नेशन, मेरे ख्याल में शायद ये चीज़ बनती नहीं है। और दूसरा, कोई ऐसी वायलेंट किस्म का प्रोटेस्ट नहीं था। तमाम लोगों ने देखा कि 3-4-5 घंटे तक अगर लोग तकरीर सुन रहे, बिल्कुल आप बयानबाजी करेंगे, आप बात करेंगे, लोगों अपने मुखालफिन को टारगेट करेंगे, और इस जलसे की बाकायदा अगर इजाज़त दी गई थी तो मेरे ख्याल में कोई प्रोविज़न नहीं थी। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उसके बाद जो उनकी एक पुरस्कार गुमशुदगी के बारे में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जिस तरीके से मीडिया पे हाइप क्रिएट किया, वो एक देखें ओवरऑल मेरे ख्याल में बड़ी अजीब सी चीज़ थी। और उसमें शायद तहरीक इंसाफ अपनी टैक्टिक में कामयाब भी रहा है, क्योंकि दिन भर अगर जलसा नेशनल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टेलीकास्ट नहीं हुआ, या पॉलिसी वाइज हम देख सकते हैं कि शायद हमारे इदारों की पॉलिसी थी पैमरा की कि जी जलसा जो है दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा, पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा टैक्टफुली प्ले किया है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। और आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब बाकायदा 7-8 घंटे मीटिंग के बाद सुबह पहले और अच्छा यही आपने, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की हम बात कर रहे हैं, जुल्करनैन आप बताइए कि कल उनके बारे में जो है वो चीज़ें चलती रही कि पता नहीं हो गए गिरफ्तार या नहीं हो गए, 6-7 घंटे वो पूछ रहे हैं, क्या कुछ उनके हवाले से होता रहा? किनकी वहाँ उनसे मुलाकातें होती रही? इफ़ यू हैव एनी क्लू तो बताइए। हाँ, देखिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे अभी बात भी हो रही थी, तो आम लीडरशिप की निस्बत एक जो वज़ीर आला है पूरे सूबे का, उसकी गिरफ्तारी, वो भी एक ऐसे केस में जिसमें सिर्फ ये हो कि जी जलसा आपने मुकर्रर वक्त पर ख़त्म नहीं किया था। अभी तक तो इतलात यही सामने नहीं, क्योंकि FIR की वो भी दफ़ात एग्जैक्ट सामने नहीं आई कि उनके ऊपर बंदा एग्जैक्ट बता सके कि इसमें ये संगीन नौयत की चीज़ है या ये नहीं है। जो बाज़ाहिर सामने आ रही हैं चीज़ें वो यही हैं कि NOC की खिलाफ वर्जी थी। ये इतना संगीन मामला नहीं है कि इस पर एक सूबे की वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिए जाएँ। हाँ, अगर उनके खिलाफ मुकदमा हेट स्पीच का दर्ज हो कि उन्होंने कोई नफरत अंगेज़ तकरीर की है या कोई FIA में ऐसी कंप्लेन गई हो, तब मामला इस किस्म के हो सकते हैं कि उनको इंक्वायरियों में तलब किया जाए और अगली स्टेज पे अगर वो ताउन ना करें तो गिरफ्तारी के लिए मामला जा सकता है। तो सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ महज इतने से केस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि गिरफ्तार करना कोई मुनासिब बात होती है। और यही फैसला मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने भी ये सोच कर किया कि मुनासिब नहीं होगा कि वज़ीर आला को गिरफ्तार किया जाए। और वो थे भी KPK हाउस के अंदर, और जो KPK हाउस है उसके अंदर जो इंतज़ाम है उसका वो इस्लामाबाद पुलिस के दायरे अख्तियार में नहीं है, वो KPK पुलिस में है। इसी तरीके से जो पंजाब हाउस है वो पंजाब पुलिस के ज़रिए इंतज़ाम इलाका है, उसमें इस्लामाबाद पुलिस वहाँ भी कुछ नहीं कर सकती। तमाम जो हाउसेज़ हैं, KPK हाउस है, पंजाब हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, वो मुतलका सूबे की पुलिस के अंडर होते हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सारी मुतलका सूबे की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसके अंदर जाने के लिए पुलिस को परमिशन दरकार थी होम डिपार्टमेंट KPK की। परमिशन लेना यही कुछ वो जो अली अमीन गंडापुर साहब तो बच के निकल गए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन।
आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे और जाहिद शाह शिराज़ी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।